Hi Aquarius people, welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa, I'm an astrologer, also a tarot reader. In this channel we discuss astrology, tarot readings and all other important stuff. अगर आप लोगों को इन सब में दिलचस्प है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। मैं इस चैनल पे मंथली, वीकली ये सभी रीडिंग्स डालती हूँ। एक्वेरियस की वीकली रीडिंग्स ये होगी 1 Feb to 7 Feb अपकमिंग वीक के लिए होगी। कुंभ राशियों के व्यक्तियों के लिए, दैट इज़ माई एक्वेरियस पीपल, दिस रीडिंग विल बी फॉर द अपकमिंग वीक। आपकी मंथली रीडिंग निकल चुकी है तो ज़रूर वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई रहेगी आपकी लिंक मंथली रीडिंग की। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है, चीज़ों को और ब्रीफली जाननी है और क्लैरिटी के साथ जाननी है तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरी ईमेल आईडी दी हुई रहती है, वहाँ पे कनेक्ट कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो आपके सन, मून, वीनस, राइजिंग और अदर जो साइंस है उनको चेक कर लीजिए। आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे उनके भी वीडियोस। ओके, सो दीज आर जनरल रीडिंग, सो सबके लिए रेजोनेट नहीं करता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर जाता है, सो दैट जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, ऑल्सो मैं थोड़ा बहुत स्टैमर करती हूँ क्योंकि स्पिरिट्स टॉक थ्रू मी, सो समटाइम्स इट वेरी हार्ड टू रीड द मैसेजेस एंड कन्वे इट, so it just stammers a little bit, so just consider me in that case. This reading will be for my Aquarius people from 1 Feb to the 7th. This talks about choices. Yes, you are coming up in your reading, Queen of Swords. You are very determined. You want to cut something off from your life, but you feel like you are still stuck to it. आपको कुछ एक चीज़ अपनी ज़िंदगी से काट के निकालनी है, पर आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप बहुत इनडिसीजन में हो। आपको हार्ट ब्रेक हुई है, एक कन्फ्लिक्ट हुई है। यस, 5 ऑफ कप्स, आपको बहुत सारे रिग्रेट्स है। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको कोई एक नया जॉब मिल सकता है, या तो आपके लाइफ में कोई एक नया फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है। आप कोई एक एग्रीमेंट या तो लीगल जॉब साइन कर सकते हो, या तो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए इस टाइम पे मैं एक छोटी सी सजेशन दूंगी कि कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में ना ले, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना ले, क्योंकि वो डिसीजन आपको शायद ना भाए, क्योंकि आप डिसीजन हड़बड़ी में ले लोगे पर आपके मन में फिर भी द्विधा रहेगी, आपके मन में फिर भी एक कन्फ्यूजन रहेगी। आई फील लाइक आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करनी है और जो आप करोगे इन फ्यूचर, बट अभी के लिए आप ऑप्शन नहीं चूज़ कर पा रहे हो, पर जब भी इन फ्यूचर आप चूज़ करोगे वो भी हड़बड़ी में चूज़ करोगे। तो ये एक वार्निंग साइन है कि कोई भी चीज़ हड़बड़ी में चूज़ मत करो, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ा कमिटमेंट अगर आपने कर लिया रिसेंट टाइम्स पे तो आपको बाद में जाके उस बड़ा कमिटमेंट में थोड़ा सा सफोकेटिंग लग सकता है। तो मुझे से लगता है कि आपको कोई एक चॉइस मेक करनी है इन योर पास्ट, आपको कोई एक चॉइस मेक करनी थी, आप अभी तक नहीं मेक कर पा रहे हो पर आपको करनी है। एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड भी फील कर रहे हो, क्योंकि इस साइड पे मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट। इस वीक पे थोड़ा सा कोई एक कन्फ्लिक्ट हो सकता है जो आपके दिल को दुखा सकता है, बहुत सारे रिग्रेट्स ला सकता है। दिस कुड बी अबाउट सम सॉर्ट ऑफ फैमिली रिलेशनशिप और लवर का रिलेशनशिप और लाइक नॉर्मल फ्रेंडशिप वेयर देयर कुड बी सर्टन इशू दैट कुड कम आउट। आपके जीवन में कोई एक नया कोई इशू आ सकता है जहाँ से इस वीक में आपको थोड़ा बहुत झमेला हो, कन्फ्लिक्ट हो आपके लव्ड वंस के साथ, या तो आपके कोई अच्छा फ्रेंड के साथ, जो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक तक आपको लेके जाएगी और आपको रिग्रेट्स महसूस होगी कि आपने झगड़े में इतना कुछ क्यों बोल दिया, क्योंकि आपको हर्ट हो रहा था। ऐसा हो सकता है कि झगड़े में आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे, आपको बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज फीलिंग हो रही थी और इसलिए आपने बहुत कुछ कह दिया उस झगड़े में जिसको आप बहुत रिग्रेट करते हो। So just keep that in mind while making any sort of comment or while making any sort of testimonial or making any sort of commitment. Just keep that in mind कि आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। गुस्से में लिए गए या तो कंफ्यूजन में लिए गए डिसीजंस कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इस मंथ के लिए आपकी
आपकी इस मंथ के लिए, इस वीक के लिए यही एक नुस्खा रहेगा कि कोई भी डिसीजन, कोई भी बातें हड़बड़ी में मत कह जाइएगा। आपको बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ में दुख पहुंचती है जिसलिए आप बहुत कुछ बोल जाते हो, क्योंकि हम लोग जब दुख में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हम लोग ऐसे बहुत कुछ चीज़ें बोलते हैं जो हम लोग बोलना भी नहीं चाहते और उसको लेके बाद में थोड़ा बहुत रिग्रेट भी करते हैं। ये आप हो सकते हो, या तो आपके लाइफ में कोई एक वैसा व्यक्ति है, या तो कोई एयर साइन है, जेमिनी, या तो लिब्रा, या तो और एक एक्वेरियस, जिसके साथ आपको थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है और आप ऐसा कुछ कह जाते हो, या तो वो ऐसा कुछ कह जाता है जिसको लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल सिचुएशन क्रिएट होता है, या तो आपको कोई गुस्से में कुछ कह जाता है जिसलिए आपको आपके दिल बहुत दुखता है और आपको ऐसा लगता है कि क्यों मैंने ये चॉइस की, क्यों मैंने ऐसा अपने साथ किया। ओके, बट हड़बड़ी में लिए गए डिसीजंस बिल्कुल अच्छे नहीं होते। आपको ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, इन अ सेंस आपको कोई एक सिचुएशन में इनफ नॉलेज नहीं है, या तो आपसे कोई किसी ने ब्रेकअप कर दिया है फिर भी वो आपसे बातें करता रहता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या है। कभी कभी ब्रेकअप बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। कोई ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो बार बार लौटता है और बार बार निकल जाता है। कोई एक ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो 1 फुट इन है 1 फुट आउट है, या तो आप ऐसे हो किसी के साथ। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको पता नहीं है इस टाइम पे कि क्या करनी है क्या नहीं करनी है। आपके ज़िंदगी में कोई एक ऐसा व्यक्ति बार बार आता है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, फिर निकल जाता है और आप इस इस थॉट को लेके बैठे होते हो कि क्या है क्या नहीं है, और इसी को लेके आप दोनों में कोई एक झगड़ा हो सकता है, या तो आपको एक कमिटमेंट कर सकते हो किसी के साथ और आपको वो कमिटमेंट में थोड़ा सा सफोकेटिंग सा लगे, आपको लगे कि नहीं मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है इस कमिटमेंट पे, मुझे बहुत टाइट सा फीलिंग हो रही है, बहुत एंग्जाइटी सा, एंग्शियस सा फीलिंग हो रही है। आप बहुत ज़्यादा दिमाग से भी सोच रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही है और आपको इस टाइम पे पता नहीं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एंड दैट्स वाई इट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ विशी वॉशी एनर्जी विद इन यू। बहुत ज़्यादा एक इंडिसीजन सा है आपकी ज़िंदगी में इस टाइम में, और आपको बहुत ज़्यादा कोई एक कन्फ्लिक्ट ज़रूर है इस वीक पे। तो कोई भी एक कन्फ्लिक्टिंग अगर कोई सिचुएशन है, कोई एक ऐसा इंसान आपसे फिर से कन्फ्लिक्ट करने आए या तो कोई झगड़ा करने आए, तो आप प्लीज़ हाइपर मत होइएगा एंड जस्ट इग्नोर दैट पर्सन, इग्नोर एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट। जितना मौन रहा जाए, बिकॉज साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर दैट यू कैन गिव। सो दैट्स व्हाट आई सी कि ज़्यादा गुस्से में आके चीज़ें बोल दी जा सकती है आपको, या तो आप बोल सकते हो किसी और को जो बहुत दुखदाई होगी। Oh my God, my cards fell off. Yes, obviously there could be a lot of झगड़ा in your अपकमिंग वीक। किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, या तो किसी के साथ आपको वैसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जहाँ पे आप झगड़ा करना भी नहीं चाहते, पर उस व्यक्ति को झगड़े की पड़ी है कि झगड़ा उनको करना ही है, क्योंकि वो कुछ भी चीज़ शांति से नहीं कर पाते हैं, जिसलिए आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती है। और उनको क्या करनी है उस बारे में भी वो डिसाइसिव नहीं है, उनको ठीक से पता भी नहीं है उनको चाहिए क्या एक्चुअली ज़िंदगी से, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ indecision within you. We got the Archangel Michael, use the sword of truth to help the world. Yes, I feel like with the Queen of Swords मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने भावनाओं को, जो भी है आपके दिल में, उसको सही से कहो और अपने सच को कहो, जो आपको सच लगता है, जो आपको नया लगता है, जो आपको सही लगता है। say the truth, because say the truth, but in a conflict never say things that are out of your league। मतलब ऐसा कोई झगड़े में ऐसा कुछ बोल जाना, या तो ऐसा कुछ कमिटमेंट ले लेना जहाँ पे आपको बहुत आंसरेबल होना पड़े, आपको बहुत ज़्यादा स्टक फील हो, या तो आपको बहुत ज़्यादा बंदी वाली फीलिंग आए, वैसा कोई डिसीजन या तो वैसा कोई कमिटमेंट में ना जाइए। और जो आपके लिए सच लगता है, जो आपके लिए आप सच मानते हो, उसी को कहिए। और किसी के साथ बात करनी हो, किसी को आपके साथ बात करनी हो, तो उनको पहले ही कह दे कि मुझे गेम प्लेइंग नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए, और सच कहो जो भी है। मतलब जस्ट आस्क देम टू नॉट
डू ऑल दिस कन्फ्लिक्ट एंड जस्ट टू से द ट्रूथ। अगर ये आप हो तो मैं आपको कहूँगी कोई झगड़े में ना जाके जो सही है उसी को कह दीजिए, और उस व्यक्ति को भी मैं यही सजेशन दूंगी। अगर आप एक क्रॉस वॉचर हो तो ये आपके लिए भी सजेशन है कि झगड़े में खाली ट्रुथ को प्रायोरिटी दे, झगड़े को नहीं। ओके, एंड यू कुड हैव लाइक देयर कुड बी समवन इन योर लाइफ हु हैज़ अ वेरी शार्प हु यूज़ वेरी शार्प वर्ड्स। जब वो गुस्से में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा तीखी बातें कर देते हैं, आप भी ऐसा कर देते हो तो जस्ट कीप दैट एनर्जी अ लिटिल बिट इन कंट्रोल। क्या कहते हो आप ज़ुबान से वो थोड़ा सा समझ के कहिए। या तो कोई आपसे बहुत ज़्यादा तीखी छुरी जैसे बातें कर सकता है, मीठी छुरी जैसे बातें। ओके, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि ऐसे बातों की वर्ड गेम में पढ़ना नहीं है आपको खाली सच चाहिए और आपको खाली सच बोलना है। ठीक है, यही दोनों, टू स्पीक द ट्रूथ एंड टू नो द ट्रूथ, दैट्स इट, नो अदर थिंग। So this was your reading for the upcoming week, Aquarius people, and I hope you will be good. And थोड़ा सा झमेला है but that will be fine, right? And take care. See you. Bye.